वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट में मैनेजर का कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक, शुद्ध लाभ पर मैनेजर का कमीशन ज्ञात करो। ये एडजस्टमेंट में दे रखा होता है। ठीक है, कि अगर एडजस्टमेंट में कह रखा है कि 5% मैनेजर का कमीशन लगाइए। ठीक है, 5% कमीशन लगाना है मैनेजर का, और वो भी ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट पर। तो ये एक्चुअली 3 तरह से पूछा जाता है। ठीक है, पहला कि जब नॉर्मल वे में पूछ लिया जाए कि 5% कमीशन नेट प्रॉफिट पे निकालिए। तो जब 5% कमीशन नेट प्रॉफिट पे निकालना है तो मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट सपोज़ 6600 रुपये है। अब 6600 का ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट का मतलब इस तरह से देखिए आप, जैसे आपका यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट होता है और बाई इधर इनकम्स होती हैं। ठीक है, और इधर टू सैलरी टू अदर एक्सपेंसेस जैसे होते हैं, ये सारे के सारे होता है। उसके बाद यहाँ पर इधर का टोटल कर लिया जाता है, यही टोटल यहाँ आता है। अब इसमें से ये सारे खर्चे घटाने के बाद अभी फ़िलहाल जो नेट प्रॉफिट है वो आ रहा है, मान लीजिए 6,600। ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, मान लीजिए टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस नेट प्रॉफिट पे 5% कमीशन लगाइए। तो यहाँ 5% कमीशन निकालना है नेट प्रॉफिट पर, तो सीधा है 6,600 का 5/100। 5/100 का मतलब ये 0 से 0, ये 5 छक्का 30 और 3 33, यानी 330 रुपये आपका जो है नेट प्रॉफिट आएगा। वो यहाँ शो किया जाएगा टू मैनेजर कमीशन। ठीक है, यानी 330 रुपये दिखाया जाएगा यहाँ, और फिर 6,600 में से 330 घटाकर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ दिखाएंगे। यानी 6,600 में गया तो 6,270 रुपये। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट रह जाएगा। तो इसे इस तरह से दिखाते हैं। जब नॉर्मल वे में उन्होंने कहा हुआ है कि कमीशन कितना आएगा नेट प्रॉफिट का 5%। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके में वो कहता है कि जो 5% का कमीशन निकालना है वो, या 5% की जगह सपोज 10% कमीशन निकालना है। ठीक है, 10% कमीशन निकाल लीजिए ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग मैनेजर कमीशन। ये ज़रूर है कि मैनेजर कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, यानी कि ये 6,600 जैसे ये था, ये सारे खर्चे यहाँ तक घटाने पड़ेंगे। ये सारे खर्चे यहाँ तक घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ये नेट प्रॉफिट आएगा, और इस नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन निकालना है। ठीक है, तो जब कहेगा आफ्टर डिडक्टिंग मैनेजर कमीशन, यानी मैनेजर कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर 10% निकालना है। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग मैनेजर कमीशन गुणे 10%, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, यानी जैसे आपको दिया कि नेट प्रॉफिट मैनेजर का कमीशन घटाने से पहले, नेट प्रॉफिट जैसे 6,600 ही है, यानी 6,600 नेट प्रॉफिट है मैनेजर का कमीशन घटाने से पहले। तो 6,600 लिखेंगे, रेट कितना है 10%। अब 10% का बटे 10 प्लस मतलब 100 प्लस 10, यानी ये 110 हो जाएगा नीचे। ठीक है, यानी 6,600 गुणे 10 बटे 110। अब 110 से ये डिवाइड होगा 11 से 6 बार, यानी 60, यानी 600 रुपये। उस केस में क्या होगा, 600 रुपये नेट प्रॉफिट, वो सॉरी 600 रुपये कमीशन आएगा जो कि मैनेजर को दिया जाना है। तो उस केस में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ जो दिखाया जाएगा तो टू
मैनेजर कमीशन 600 रुपये और टू नेट प्रॉफिट 6000, क्योंकि 6000 में से 600 रुपये घटाएंगे तो 6000 रुपये रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आप देख सकते हो दूसरी तरह से कि नेट प्रॉफिट कितना है 6000, तो 6000 का सीधा 10% अगर हम बात करें तो 6000 का 10% कितना होता है 600 रुपये होता है, जो कि 600 रुपये मैनेजर का कमीशन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैनेजर का कमीशन निकाला जाता है। ठीक है, ये दो मेथड है। ठीक है, कि अगर केवल नेट प्रॉफिट पर कमीशन निकालना है तो 5/100, और अगर मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उस पर जो कमीशन निकालना है तो 10/रेट प्लस कर देते हैं 110, या 5% होता है तो 5/105 लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड में एक्चुअली क्या है, तीसरे मेथड में दोनों चीज़ें दे देता है वो। ठीक है, दोनों चीज़ों का मतलब एक फैक्ट्री मैनेजर और दूसरा ऑफिस मैनेजर। ठीक है, ऑफिस का मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, और दोनों पे जो कमीशन निकालने की बात होती है उसमें कमीशन निकालने के लिए कहा जाता है कि जो फैक्ट्री मैनेजर को जो कमीशन देना है वो ऑफिस मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आए उस पर दिया जाएगा, और ऑफिस मैनेजर को जो कमीशन देना है वो फैक्ट्री मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर कैलकुलेट करना है। तो जब इस तरह का दिया हो सवाल तो उसे करने के लिए हम ये मान के चलते हैं, मान लीजिए फैक्ट्री मैनेजर को जो कमीशन देना है वो 10% देना है। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑफिस मैनेजर कमीशन। ठीक है, ऑफिस मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद 10% जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफिस मैनेजर कमीशन। और जो ऑफिस मैनेजर को जो कमीशन देना है वो देना है मान लो सपोज 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग फैक्ट्री मैनेजर कमीशन। ठीक है, जब इस तरह से अगर सवाल दिया हुआ है तो वहाँ कैसे करते हैं, वहाँ एक्चुअली एक इक्वेशन बनती है। इक्वेशन में मान लें कि जो फैक्ट्री मैनेजर का कमीशन है सपोज x है और ऑफिस मैनेजर का कमीशन है वो y है। ठीक है, तो उससे इक्वेशन बनाएंगे। पहले क्या है कि जो फैक्ट्री मैनेजर को कमीशन कितना दिया जा रहा है x लिख लिया, ये किसके बराबर है 10%, यानी 10/100 किसका, जो भी नेट प्रॉफिट है सपोज 5000। ठीक है, 5000 में से जो फैक्ट्री मैनेजर मतलब ऑफिस मैनेजर है, ऑफिस मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा तो 5000 में से ये वाई का कमीशन घटा दें, मान लो वाई जो है वो घटा दें, तो घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर 10% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इक्वेशन ये हो गया 1/10। ठीक है, ये 5000 माइनस वाई, अब ये x है, x की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, ये ओनली लीजिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 5000 माइनस वाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, इसी तरह से दूसरे का ऑफिस मैनेजर का जब निकाला जाएगा तो ऑफिस मैनेजर है मान लो वाई। ठीक है, वाई कमीशन है, ऑफिस मैनेजर का कमीशन है वाई, तो वाई इज इक्वल टू 20%, तो 2/100। 5000 में से फैक्ट्री मैनेजर का कमीशन घटा दें, फैक्ट्री मैनेजर का कमीशन कितना है x। ठीक, अब इसका यानी 1/5, 5000 माइनस x, ये y है 1/1, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 5000 माइनस x। इसे x फॉर्म में लिख लें, x को इधर ले लीजिए और 5y को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, तो बराबर के बाद 5000 है तो 5000 है ही। ठीक, x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का x तो इधर प्लस का हो जाएगा।
वाई उधर जाएगा तो ये इधर प्लस का है तो वाई माइनस का हो जाएगा, -5y। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में 5y है, यहाँ पर केवल y है। मान लो इस y को y से काटना है तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे हम, 5 का मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें इसमें। तो 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 जा 50x इज इक्वल टू 5 का 5000 में गुणा करेंगे तो 25,000 माइनस 5 का y में करेंगे तो 5y। ठीक है, अब ये दोनों 5 बराबर हो गया। तो अब इसको माइनस करना है तो इसे माइनस करने के लिए ये प्लस का हो जाता है। ठीक, ये माइनस का और ये भी माइनस का, या इस इक्वेशन को नीचे रख लीजिए और आसान करने के लिए ये वाली इक्वेशन हम नीचे रख देते हैं इसके। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 5000 माइनस 5y। ठीक है, अब ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 50 में से x गया 49, x इज इक्वल टू 25 में से 5000 गया 20,000, ये कट जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 49, जो x की वैल्यू आएगी 49 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 408 रुपीज़ 16 पैसा। बस अब x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में पुटअप कर लीजिए, चाहे इसमें कर लीजिए या इसमें, मान लो 2 वाले में पुटअप करते हैं हम। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आपकी x इज इक्वल टू 5000 माइनस 5y। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 408.16 इज इक्वल टू 5000 माइनस 5y। ठीक है, 5000 को इधर ले लें। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 408.16 माइनस 5000 इज इक्वल टू -5y। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 4591 रुपीज़ 84 पैसा इज इक्वल टू -5y। और ये भी माइनस का बचेगा क्योंकि 5000 ज़्यादा है माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का बचेगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 से डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, तो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी या 5 से इसमें भाग देंगे तो वो आएगा 918.37, जो कि y की वैल्यू है। तो ये आ गया आपके कमीशन दोनों। ठीक है, यानी फैक्ट्री मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो फैक्ट्री मैनेजर कमीशन 408, और ऑफिस मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो आएगा 918 रुपीज़ 37 पैसा। ठीक है, इस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। अब जैसे मालूम है आपको कि ये जो भी कमीशन है ये देना है। ठीक है, देना है इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी भी है कि अभी देना है। ठीक है, तो ये कहाँ जाती है मालूम है, आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हैं, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक, फैक्ट्री मैनेजर का कमीशन है वो ऊपर प्रॉफिट उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा, और लायबिलिटी साइड में ये देने हैं इसलिए लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड में भी ये दोनों दिखाए जाएंगे, फैक्ट्री मैनेजर का कमीशन भी और ऑफिस मैनेजर का कमीशन लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। बेटा सुई चुभ जाएगी हाथ में।